अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खुर्रम जावेद और आज हम बात ज़रा कर रहे हैं शम्स आइल्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कि हाउ टू इंक्रीज योर वोकेबलरी एंड व्हाट द रोल ऑफ द वोकेबलरी इज़ इन योर सेंटेंस मेकिंग। वोकेबलरी की अहमियत ये है कि अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको एक रीज़नेबल जो नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस हैं वो बोलना पड़ते हैं। आप अपनी बात को समझा भी नहीं पाते। जैसे फ़र्ज़ करिए कि अगर हम ज़ायका शनास कुछ कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव टू से टू समवन दैट ही इज़ अ गुड ज़ायका शनास, तो ज़ायका शनास की जगह पे हम कौन सा वर्ड बोलें? ये वर्ड हमारे सिटी विद इन लाहौर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक गोरमे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी से दैट ही इज़ अ वेरी गुड गोरमे, तो इट मीन्स दैट ही इज़ अ वेरी गुड ज़ायका शनास, ही नोज़ द टेस्ट। दैट्स व्हाट एक्चुअली इट मीन्स। वोकेबलरी के जो पार्ट्स हैं, वोकेबलरी के पार्ट्स में प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम्स और इसके अलावा जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फ़र्ज़ करिए प्रोनाउंसिएशन के हवाले से एक वर्ड है जैसे एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स स्प्रेड। तो स्प्रेड इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है आउट ऑफ द बाउंड्रीज आ रही है। लेकिन अगर आप ई एक्स पी ए एन डी की जगह ई एक्स पी ई एन डी यानी ए की जगह अगर ई लगा देते हैं, एक्सपेंड, मिस्टेकनली आपको पता नहीं था, तो एक्सपेंड का मतलब हो गया स्पेंड। तो उस सूरत में आप जो कुछ बोलना चाह रहे थे वो गलत हो गया। तो ये ख्याल रखें कि प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, इट रियली मैटर्स अ लॉट व्हाइल स्पीकिंग सम वर्ड। इसके अलावा ये चीज़ है कि सिनोनिम्स की अहमियत कुछ ये है कि अगर हम सिनोनिम्स में यानी काउंटर स्ट्रक्चर में इंग्लिश में ही हम मीनिंग गेन नहीं करते तो हम बहुत ज़्यादा वीक लेवल पे मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए कि हम बॉय को लैड के मीनिंग्स में, गर्ल को लेस की मीनिंग में हम नहीं जानते। इसी तरह से हम लोग एक बहुत फेमस वर्ड है डबल राइडिंग। डबल राइडिंग जो कि हम उर्दू में जिसको यूज़ कर रहे होते हैं, डबल राइडिंग। तो डबल राइडिंग तो गाड़ी में भी हो रही है, लेकिन जिस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं ये बाइक राइडिंग है, स्कूटर राइडिंग है। लेकिन ये जो डबल राइडिंग है इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। द अप्रोप्रिएट वर्ड इज पिलियन राइडिंग, PILLION, पिलियन। अब ये पिलियन, व्हाट इज पिलियन इज? पिलियन एक्चुअली इज द बैक साइड ऑफ द बाइक। राइडिंग द पिलियन इज बैंड, यानी डबल सवारी बैन है। अवॉइड राइडिंग द पिलियन। तो दैट्स हाउ वी शुड जस्ट यूज वेरी sorts ऑफ वर्ड्स फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम लोग वोकेबलरी को एज एन ऑब्जेक्ट याद करने के आदी हैं। हमें वोकेबलरी को सब्जेक्ट के तौर पे लेके चलने की आदत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम वर्ड्स को सेपरेटली याद करते हैं, हम वर्ड्स को एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, उसको सुनते भी नहीं। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जैसे जैसे फर्ज करिए कि एक वर्ड है मोनार्की। मोनार्की अगर एक वर्ड है जिसका मतलब है टू हैव अ किंग इन सम कंट्री। लेकिन अगर हम इस वर्ड को मोनार्ची बोलते हैं तो मोनार्ची या मोनार्की, दीज टू, बोथ ऑफ दीज प्रोनाउंसिएशंस आर रॉन्ग। Monarchy is a word, MONARCHY, monarchy। monarchy ये जो वर्ड है इसका मतलब to have a king in some country। For example, we see that we say about Saudi Arabia or we say about United Kingdom that there is a monarchy, कि इसका मतलब है कि वहाँ पे बादशाह हैं, वो लोग जो है मतलब अंडर किंगहुड वो लोग रह रहे हैं। तो हमारी जो वोकेबलरी है अगर ये नहीं होगी, रेलिवेंट वर्ड हमारे पास नहीं होंगे, तो हम बहुत ज़्यादा तफसील में जाके और अजीबोगरीब इंग्लिश बोल रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने पिलियन राइडिंग की आपको एक मिसाल दी। इसी तरह से इसमें जो सब्जेक्टिव इंग्लिश में ये चीज़ भी आ जाती है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अबाउट वोकेबलरी। लेकिन मैं उन सभी से एक बात कहना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वोकेबलरी वाकई बढ़ाना चाहते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट यानी डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ें। जैसे रिलीजन है, जैसे जैसे पॉलिटिक्स है, इसी तरह से जैसे बिजनेस है, जैसे क्राइम है, जैसे जैसे कॉमेडी है। तो आपके पास सही वर्ड्स होने चाहिए।
ताकि ये है कि आप इसको प्रॉपर्ली बोल सकें। फ़र्ज़ करें अगर हम रिलीजन के अंदर वर्ड तौबा बोलना चाहते हैं तो हमें नहीं पता कि तौबा को एटोन बोलते हैं, ATONE, एटोन। सेम इज़ केस हमें नहीं मालूम कि हम इवन के कुछ लोग प्रेयर मैट की इंग्लिश नहीं जानते हैं, जाए नमाज को वो नहीं जानते कि इसको प्रेयर मैट बोलते हैं, रोज़ारी तस्बीह को बोलते हैं। यानी उनकी जो रिलीजियस वोकैबुलरी है वही एंड टाइम पे हरकत में नहीं आती, वो अपने रिलीजन को ही प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है कि आप रिलीजन को पढ़ेंगे तो रिलीजियस वोकैबुलरी आपकी पढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स को पढ़ रहे हैं, बिजनेस को पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अगर क्राइम्स को पढ़ रहे हैं, सोशल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी आप डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत अच्छा बोलते हैं। और इसके अलावा ये कि आई वुड जस्ट शेयर वन मोर थिंग विद यू। हमारे इधर इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरीज यूज़ करने का एक ट्रेंड है। वी आर वेरी ट्रेंडी टुवर्ड्स दिस। Like in some circles, I have seen that the people are used to just very proudly say that this of the dictionary has been used by my father, and after that my elder brother or sister has been using this dictionary in our syllabus, और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। यानी वो बहुत फ़ख्रियाँ बता रहे हैं कि ये जो डिक्शनरी है ये हमारे पास काफ़ी सालों से चल रही है, कई दहाइयों से चल रही है। तो इट्स नॉट पॉइंट ऑफ ऑनर, ठीक है, मतलब एक याद के तौर पे तो सही है, लेकिन कोशिश करें कि आप कुछ सही डिक्शनरीज यूज़ करें। जैसे आजकल हमारा ये ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक एज चल रहा है, तो इसमें wordreference.com, WORDREFERENCE, wordreference.com, और इसी तरह से है macmillan-dictionary.com। यानी macmillan-dictionary.com, इसमें आपको वर्ड्स काउंट स्ट्रक्चर में मिलते हैं। वर्ड रेफरेंस बहुत ही खूबसूरत डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि आपको डिफरेंट एक्सेंट्स भी मिल सकते हैं। मीन्स के इवन इन फ्रेंच, इवन इन UK, इन US के आप किस तरह से वहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो आपको जैसे हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बैड, तो बैड की जगह ईवल, बैड की जगह कुछ और वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड सिनेस्टर है फॉर द सेम बैड एंड ईवल, तो सिनेस्टर वर्ड तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे कुछ यहाँ पे यूज़ हो रहा हो। तो ये था कि वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने का इन शॉर्ट बहुत मौसर जो एक क्या कहना चाहिए कि सोल्यूशन है, वो ये है कि आप इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स यानी मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ें। रीडिंग को अपनी एक हैबिट बनाएं और फिर देखें कि आपकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ती है। लेकिन ये ख्याल नहीं कि वोकैबुलरी में सिर्फ आपने सिनोनिम ही गेन नहीं करना, बल्कि प्रोनाउंसिएशन, उस प्रोनाउंसिएशन को कुछ देर तक दोहराएं, 10 to 15 or 20 times, just to make it mature with you on your tongue। और उसके बाद also share that pronunciation with others। स्पेलिंग्स वो यूज़ करें। ये ख्याल रखें कि आजकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें बहुत ज़्यादा मगन होने से या रीडिंग हैबिट को अवॉइड करने से इवन हम अपने उर्दू स्ट्रक्चर को भी भूलते जा रहे हैं। तो कोशिश करें, इफ़ यू वांट टू बी वेरी गुड इन IELTS स्पेशली एंड इन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, you will have to guys very much focus on reading habit and listening various sorts of programs। अपने मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ ग्रामर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करने वाला हूँ और जो बहुत टेक्निकल हैं। वैसे तो कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये चीज़ है कि जो IELTS राइटिंग मिस्टेक्स और इसकी जो बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि IELTS राइटिंग में हमारे बैंड्स इसमें क्यों नहीं आ रहे, और इसी तरह से और भी स्पीकिंग के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम्स इसमें अपलोड होने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होने वाली है वंस अगेन। सो अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट, ताकि ये कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिल सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम।